तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो सबसे पहले मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर देखो प्रीलिम्स आने वाला है ना। और दो तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि देखो प्रीलिम्स आने वाला है। कब एग्जाम है, एनी आइडिया? यस सर, 25 मई को। हाँ, तो अब से कितने दिन बाकी, लगभग कितने दिन हम मान सकते हैं? आज सर 12 हो 4 मंथ। 4 मंथ आज सर। है ना, आज हो गई जी 12 सर। जनवरी है ना। तो कितने दिन लगभग बाकी है अपने पास? सर 4 मंथ 12 डेज। ठीक है। और 4 मंथ मतलब कि लगभग आप मान लो और 18 वीक और प्लस 12 दिन के 2 वीक लगभग। तो यानी कि लगभग हमारे पास टाइम है 20 वीक। ठीक है। अगर 20 हफ्ते हमारे पास टाइम है तो हमारी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी प्रिपरेशन है, वो 20 हफ्तों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि हम इन 20 हफ्तों में है ना, हम इन 20 हफ्तों में हाउ टू यूटिलाइज, और दूसरा हमको इसको कैसे उपयोग करना है, और दूसरा व्हेन टू यूटिलाइज, कब से करना है, और सबसे बढ़ के कि व्हाट टू रीड, भाई हमको पढ़ना क्या है ना, हमको पढ़ना क्या है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे ना, कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। ये स्ट्रेटजी कोई कॉपी बुक वाली स्ट्रेटजी नहीं होगी, वो मेरी खुद की होगी, है ना, क्योंकि मैंने भी लगातार 3 बार प्रीलिम्स निकाला है ना। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ भी निकाली है ना। तो मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों को जो है आइडियल कम लगे और रियलिस्टिक ज़्यादा लगे। तो यही अपनी अप्रोच रहेगी कि स्ट्रेटजी को जितना अधिक से अधिक अपन रियलिज्म पे फोकस करेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्ट्रेटजी रियलिस्टिक होनी चाहिए, कोई ऐसी कॉपी पेस्ट वाली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, है ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना कि अपन कौन कौन से की एरिया होंगे जहाँ पे अपन ध्यान देंगे अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि वेटेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। वेटेज को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, है ना, आर्ट एंड कल्चर एंड अदर। ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट मान लो या 8 एरिया मान लो, है ना। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग, है ना। अगर मैं पिछले 10 सालों का एवरेज लूँ तो यहाँ से लगभग 17 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी लगभग 17 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से लगभग 8 क्वेश्चन, है ना। इकोनॉमी से रिगार्डिंग लगभग 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग लगभग 8 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट भी है वो लगभग अपने 15 क्वेश्चन इसका एवरेज ले लेता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो ये लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं, और इसकी बात करूँ तो ये लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यही अपना जो है मोटा मोटा रहता है। देख लो टोटल कितना हो गया, 17, 34, 42, 57, 65। ठीक है, लगभग मोटा मोटा हो ही गया अपना ना। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ से देखो, अंडरस्टैंडिंग द वेटेज का मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? पॉलिटी से आ रहे हैं। ठीक है, फिर पॉलिटी के बाद हमको प्रायोरिटाइज क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन का वेटेज, है ना। पॉलिटी के बाद में किससे आ रहे हैं? हिस्ट्री से, फिर इकोनॉमी, और फिर इन्वायरमेंट, है ना। और फिर इसके बाद जो है ज्योग्राफी, फिर इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
है ना। तो ये अपने जो है टॉप 6 सब्जेक्ट, और इसके बाद मान लो आप आर्ट एंड कल्चर। ये तो है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। बट हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रेटेजी में देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी में कौन कौन से पहलू शामिल होंगे। एक तो क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज, और इसके साथ में इजीनेस, है ना। मतलब भाई क्वेश्चन कहाँ से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे उसको वो हमारी प्रायोरिटी में पहले आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखो तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटी पे। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट अपना रिलेटिवली आसान सब्जेक्ट है, तो इन्वायरमेंट को फिर लेना है। फिर इसके बाद में अपने को इकोनॉमी लेना है, और फिर इसके बाद में अपने को हिस्ट्री लेना है। फिर अपने को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर अपने को ज्योग्राफी, और फिर अपने को आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है ना, और फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि कहाँ कहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा ये है। तो यानी कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो यहीं पे होनी चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे ख़त्म करूँगा, ऐसे ही रिवीजन करूँगा, और इतनी ही इम्पोर्टेंस दूंगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा दूसरा आपको इस टाइम क्या करना है ना, आपको इस टाइम करना है क्रिएट ए स्टडी प्लान। एक स्टडी प्लान को प्रिपेयर करना है ना। अब इस स्टडी प्लान में क्या होंगे, इस स्टडी प्लान में होंगे अपने 4 चीज़ें। सबसे पहला डेली टारगेट, ठीक है। डेली टारगेट आप अपने खुद के सेट करो, और देखो कम से कम तो अपने को अभी इस टाइम है ना 8 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, 8 आवर्स, है ना। 8 आवर्स पढ़ने ही है, और इसको हम लेके जाएंगे 12 आवर्स तक। लास्ट के 3 महीने होंगे वहाँ पे अपन 12 12 घंटे भी पढ़ेंगे। तो पहला है कि डेली टारगेट सेट करो। दूसरा है डेली टारगेट हो गया, तो एक वीकली गोल सेट करो। वीकली गोल क्या होना चाहिए, है ना, जिससे कि अपन जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक को पूरा कर सके, है ना। तीसरी चीज होती है अपना रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम, और चौथा होगा अपना मॉक टेस्ट। चौथा होगा अपना मॉक टेस्ट, है ना, कि कहाँ कहाँ पे अपने को कौन कौन से पेपर लगाने हैं। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के बाद में मॉक टेस्ट का रिवीजन, ठीक है। रिवीजन के बाद डिस्कशन, ठीक है, और फिर सबमिशन। ये पूरा साइकिल रहेगा, है ना। तो अभी अपन एक मोटा मोटा स्टडी प्लान कर लेते हैं ना। हम देखो टारगेट लेंगे, मंथली टारगेट, है ना। जैसे कि अभी अपने पास कितना टाइम बाकी है, 20 हफ्ते बाकी है। 20 हफ्तों को आप ब्रेक करो, 5 वीक्स, और फिर बाद के 5 वीक्स, ठीक है। मैं खुद भी ऐसे ही डेडिकेटेडली अलोकेट करता हूँ। तो देखो ये 5 हफ्ते हैं ना, 5 हफ्तों में देखो पहला हमारा गोल रहेगा कि अलोकेट 1 वीक टू ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एक वीक जो है हर एक सब्जेक्ट को अलोकेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो एक हफ्ता शुरू का पॉलिटी जाएगा, है ना। दूसरा, उस वीक में आप क्या करोगे, उस वीक में आप 3 4 चीज़ों पर फोकस करोगे। सबसे पहला रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट नोट्स। एक बार आपके जो सब्जेक्ट के नोट्स है इनका रिवीजन हो गया, फिर आप करोगे स्टैंडर्ड बुक्स। एक बार स्टैंडर्ड बुक्स भी होगी, फिर आप फोकस ऑन PYQ।
PYQ पे ध्यान देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में सेक्शनल पेपर, ठीक है। फिर बाद में आएगा अपना सेक्शनल पेपर, ठीक है। तो ये अपने को करना है शुरू के 5 वीक में, मतलब कि ये जो जनवरी वाला वीक है और मिड फेब वाला वीक है, ये बहुत ही हेक्टिक रहने वाला है। तो यहाँ क्यों हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के नोट्स का भी रिवीजन करना है, पहली बात। दूसरी बात स्टैंडर्ड बुक्स का भी करना है, और तीसरी बात कि PYQ पर भी ध्यान देना है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो स्टार्टिंग के दिन आप स्टार्टिंग के वीक में अगर आप पॉलिटी अलोकेट करते हो, तो पॉलिटी के आपको नोट्स पढ़ने हैं। दूसरी बात, पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक जो कि लक्ष्मीकांत है वो पढ़ना है। फिर PYQs पर फोकस करना है ना। पिछले 10 सालों में आप देखोगे लगभग 160-170 क्वेश्चन डेडिकेटेडली पॉलिटी से आस्क किए गए हैं। तो आपको दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पॉलिटी जब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, फिर बाद में उसकी माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई करना, है ना। हालांकि वो सब डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बट फिर भी एक आप अपने लेवल पे कर लेना, है ना। इसके अलावा PYQ पर आपको ध्यान देना है, और फिर जब ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, फिर आपको पेपर लगाना है। क्योंकि फिर आप अगर पेपर लगाओगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, प्लस आपको ये ध्यान है कि यूपीएससी में पेपर कैसा आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के करीब करीब जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट में भी यही होगा, ठीक है। जो अपना सेक्शनल पेपर है वो आपको करना है विजन IAS, है ना। मैं कोचिंग का नाम भी बता देता हूँ, विजन IAS के करने हैं, ठीक है। और हालांकि कुछ अपने सिविल्स दिल्ली की तरफ से भी मिलेंगे, है ना, सिविल्स दिल्ली की तरफ से भी मिलेंगे। तो आप इन्हीं जो कोचिंग है इन पर ही ध्यान देना ना, विजन IAS और सिविल्स दिल्ली, बस। इसके अलावा और किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। एक और बात है ना, कई बच्चों को लगता है कि दृष्टि के जो टेस्ट हैं वो अच्छे हैं ना। इन माई पर्सनल ओपिनियन, दृष्टि का टेस्ट जो है यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते, है ना। और हो सकता है आपका जो है ओपिनियन अलग हो, बट मेरे हिसाब से इतना मैच नहीं करते, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना। अभी अपने सिविल्स डेली भी जो है पेपर अच्छे अच्छे बना रही है ना। मैंने खुद ने वो पेपर देखे हैं, मैंने खुद ने ट्रांसलेट किए हैं। तो आई कैन अश्योर कि सिविल्स डेली के जो अपने सेक्शनल पेपर है ना, क्योंकि अभी तक सेक्शनल पेपर तक ही काम हुआ है, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो एक बार आप लगाना ना, वो स्पेशली आपको ही मिलेंगे, है ना। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, स्पेशली आपके लिए ही बनाए गए हैं पेपर, है ना, तो वो आपको मिल जाएगा। तो सेक्शनल पेपर ये लगाना है, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे जो 5 वीक है, इसमें आपका क्या रहेगा, मैं आपको और छोटा सा एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, है ना। अब यहाँ से देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी है ना। तो इसमें आप पॉलिटी करोगे। फिर आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। फिर देखो इन्वायरमेंट के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद हिस्ट्री, फिर साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर। ये आप एक वीक में कर सकते हो, ठीक। तो यानी कि आप देखोगे कि अच्छा, यहाँ से आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा ना, है ना, जो अपन ने ज्योग्राफी नहीं लिया ना, तो आप इन्वायरमेंट के साथ में जो है आप ज्योग्राफी कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए अपन ने एक वीक दिया, आपको लगे कि यार पॉलिटी के लिए 1 वीक जो है मेरे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है ना, तो आप इसको 8 दिन भी कर सकते हो, है ना। 7 दिन होते हैं वीक में, आप 8 दिन भी कर सकते हो। एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के लिए आप जो है 9 दिन कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए आप 6 दिन अलोकेट कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको 7 दिन देने ही होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 7 दिन देने ही होंगे। तो यूं अगर आप देखोगे तो लगभग आपका जो है 2 दिन एक्सीड कर जाएगा ना, यानी कि 44 डेज का प्लान हो जाएगा, है ना। तो 44 डेज या 45 डेज के आसपास जो है आप इसको खत्म कर लोगे, नो इश्यू इन दैट। बट आपको मोटा मोटा टाइमलाइन ध्यान होना चाहिए, वीक 1 में मुझे ये करना है, ये शुरू के 8 दिन में मुझे जो है पॉलिटी पढ़नी है। अच्छा, अब आप 8 दिनों को भी कैसे बांटोगे, है ना। अब इनमें से 3 दिन आपके फिक्स है, 3 दिन आपके फिक्स है ना। इन आर्ट्स में भी जो है 3 दिन फिक्स है। 3 दिन कौन से फिक्स है, जो आपके ये शुरू के, जैसे मान लो 8 दिन है ना, तो 8 दिन में शुरू के जो 5 दिन है वो आपके शुरू के जो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग डेज है ना,
स्टार्टिंग डेज में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है? ये जो रिसोर्सेज मैंने बताया ना, 4 रिसोर्सेज है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनमें से शुरू के आपको एक रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट नोट्स, ठीक है। तो यानी कि एक तो इसमें सब्जेक्ट नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अपना स्टैंडर्ड बुक्स है ना, ठीक है, उनको पढ़ना है। और तीसरा है कि कोई अदर रिसोर्स हो तो, ठीक है, कोई अदर रिसोर्स हो तो उसको पढ़ना है आपको। आप वैसे एक बार तो शायद 1-2 बार तो आप पढ़ चुके हो, है ना, बट आज से क्या आपको फ्रेश स्टार्ट लेना है ना। तो सब्जेक्ट नोट्स, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स, और तीसरा कुछ अदर रिसोर्सेज हो तो स्टार्टिंग डेज, ठीक है। और फिर जब भी आपको मान लो ये 8 दिन का टारगेट लिया आपने ना, तो शुरू के 5 दिन में आपको ये करना है। छठे दिन क्या करना है? सिक्स्थ डे करने हैं आपको PYQ, है ना, PYQ। अब ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, आप PYQ 1 दिन में करते हो या 2 दिन में करते हो। मेरे हिसाब से 1 दिन में PYQ कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप 2 दिन में करोगे तो फिर वो PYQ वापस से जो है 2 दिन अगर PYQ कर दे, फिर वो प्लान 1 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो वो सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप PYQ कर लो, है ना। PYQ में अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आप जो ये वाला जो रिवीजन वाला दिन है ना, इसमें से आप 1 दिन कम कर लो, है ना। जैसे मान लो ये 5 दिन आप रिवीजन कर रहे हो, ये 5 दिन आप इनमें टाइम निकाल रहे हो, 5 दिन, इसकी जगह 4 दिन निकाल दो, फिर 2 दिन आप PYQ कर लो, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, PYQ। फिर सेकंड लास्ट डे आपको क्या करना है? सेकंड लास्ट डे आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, एक सेक्शनल टेस्ट, है ना। और फिर उस सेक्शनल टेस्ट लगा कर उसका रिवीजन, ठीक है। और फिर दूसरे दिन क्या करना है आपको? दूसरे दिन भी एक और टेस्ट लगाना है, वो भी सेक्शनल टेस्ट ना, और फिर उसका रिवीजन करना है। ये बहुत अच्छी प्लानिंग है और बहुत ही इफेक्टिव प्लानिंग है, इससे बढ़िया प्लानिंग नहीं हो सकती। तो शुरू के 5 वीक में आपको यही चीज़ करनी है ना। शुरू के वीक 1 पॉलिटी आपने लिया, 5 दिन में आपने ये चीज़ें पढ़ ली, है ना। फिर छठे दिन आपने PYQ लगा लिए, 7वें दिन आपने एक सेक्शनल टेस्ट, और 8वें दिन एक और सेक्शनल टेस्ट, 2 सेक्शनल टेस्ट भी हो गए अपने पास, है ना। और फिर देखो, फिर वीक 2 में आपने जो है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को लोगे साथ में, तो आपने इसको 9 दिन दिए, तो स्टार्टिंग के 6 दिन आपने इन्वायरमेंट, 6 नहीं तो 5 दिन आपने इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के लिए आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर आप एक दिन जो है ज्योग्राफी के PYQ, एक दिन उसके अपने इन्वायरमेंट के PYQ, फिर आप जो है इनके रेस्पेक्टिव जो है आप टेस्ट लगा सकते हो। तो आपको ऐसे डिवाइड करना है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट के आपके पास नोट्स होंगे, है ना, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, है ना। ज्योग्राफी के नोट्स को आप 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो, 5 दिन हो गए आपके पास, है ना। 5 दिन के अलावा एक दिन आप ज्योग्राफी के PYQ, एक दिन आप इन्वायरमेंट के PYQ, और फिर जो है आप जो है एक एक सेक्शनल टेस्ट दोनों को लगा सकते हो ना, 1+1। नहीं तो आप यहाँ से एक दिन कम कर सकते हो ना, 2 दिन ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना, और फिर यहाँ से जो है आप एक पेपर और ज्योग्राफी का लगा लेना, तो ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इन्वायरमेंट का एक पेपर लग चुका होगा, है ना। तो देखो ऐसे करना है चीज़ों को। और हाँ, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट नोट है ना, ऐसे नहीं कि आप जो किसी सेक्शनल टेस्ट में आ रहा है आपने कुछ एक सर्टेन सेक्शन ही आपने कवर किया हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे नोट्स कवर करना है, ठीक है, होल नोट्स, ध्यान रखना ये बात। अगर आपने होल नोट्स का रिवीजन नहीं किया तो फिर प्रिपरेशन में लूप होल रह जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या मुझे प्रॉपर में है रिकॉल नहीं कर पा रही। तो ये चीज़, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, ये समझ आ गया, ठीक है। अब ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 किसके हैं? ये इसके हैं ना, ये 5 वीक मैंने जो बोला ना, ये इसके हैं। आई नो कि ये 5 वीक नहीं होगा आपका, देखना ये 6 वीक चला जाएगा, देखना 5 वीक से 6 वीक चला जाएगा, है ना। बट कोई नहीं, अगले 5 वीक क्या करना है आपको, है ना। अगले 5 वीक आपको करना है सेम थिंग। अगले 5 वीक आपको सेम थिंग करना है ना। अच्छा, सेम सेम थिंग का मतलब क्या है? सेम थिंग का मतलब है कि जो भी आप ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 के रिगार्डिंग जो भी आपने चीज़ें लिखी है ना, इन्हीं चीज़ों को वापस से रिपीट करना है, ठीक है। बट इसमें 2 चेंजेस रहेंगे। पहला, जो आप
रिवीजन कर रहे हो नोट्स का, है ना, वहां पर एक आपका रिसोर्स और बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा आपका पीटी 365। तो एक रिसोर्स बढ़ गया पीटी 365, ठीक है। दूसरा एक चीज और बढ़ेगा ना, एक बढ़ेगा, देखो आपने शुरू के वीक में आपने 2 टेस्ट लगा चुके होंगे आप हर एक सब्जेक्ट के, है ना। दूसरा होगा रिवीजन ऑफ टेस्ट, दूसरा होगा आपका रिवीजन ऑफ टेस्ट, है ना। क्योंकि आपने 2 टेस्ट लगा चुके हो, तो आगे आने वाले 5 वीक, 5 वीक का मतलब है कि आप 1 वीक, है ना, हर एक सब्जेक्ट को दोगे, तो उस वाले वीक में जो है आपको ये सारी चीजें तो करनी ही करनी है, ये सारी चीजें, है ना, ये सब चीजें तो करनी करनी है, ये सब चीजें। पर इनके साथ में आपको 2 चीजें और करनी है, पहला पीटी 365 कवर करना है, और दूसरा रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ ना, कि देखो विजन की पीटी 365 आ चुकी है ना, तो वो अभी आ चुकी है, हिंदी में भी आ जाएगी। तो अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी कर रहे हो, और आपको लगता है कि यार मैंने जो इन्वायरमेंट के नोट्स 2 दिन की जगह मैंने एक ही दिन में बढ़िया से रिवाइज कर लिए, ज्योग्राफी के नोट्स भी कर लिए, और मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, और आप ये सब चीज कर चुके हो ना जो मैंने मैंने बताया, तो फिर आप एक दिन जो है आप पीटी 365 को भी दे सकते हो, इन्वायरमेंट की पीटी 365 को आप दे सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना, कि आप अगर मान लो आपका जल्दी हो जाए, तो आप पीटी 365, है ना, वीक 1 to वीक 5 में ही आप डाल सकते हो। अगर मान लो आपका नहीं हो, तो फिर आपको जो सेकंड फेज है ना, ये इसको मैं फेज 1 कह देता हूँ, फेज 1, फेज 2, ठीक है। तो आप चाहो तो फेज 2 में भी आप डाल सकते हो रिवीजन ऑफ टेस्ट ना। और एक और चीज करनी है आपको, 1 सेक्शनल पेपर, 1 सेक्शनल पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट लिखा हूं मैं यहाँ पे, है ना, यानी कि करीब आपके पास 6 पेपर, 6 से 7 पेपर जो है वो आपको इन आने वाले हफ्तों में लगाने हैं। तो ये मैंने टारगेट दे दिया आपको, है ना। तो अब आप समझ गए कि इन आगे आने वाले इन 5 हफ्तों में आपको क्या करना है, सेम चीज को रिवाइज करना है, ठीक है। पीटी 365 यहीं से कवर होगी, है ना। हाँ, कुछ कुछ थोड़े रिसोर्सेज भी बदलेंगे, है ना, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे है ना, थोड़े थोड़े बदलेंगे, ज़्यादा नहीं बदलेंगे। जैसे कि इसके लिए पॉलिटी के लिए आपका 365 है ही है, वो आपको करना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट के लिए 365, अब ज्योग्राफी के लिए कोई 365 आती नहीं है। इकोनॉमी के लिए, है ना, इकोनॉमी के लिए एक तो आपको 365 करनी है, और दूसरा आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है, ठीक है। अब हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई पीटी 365 आती नहीं, तो यहाँ पे 365 आपका नहीं होगा। जबकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको 365 करनी है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 365 करनी है, 365 मतलब पीटी 365। और इनके आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, बस ज़्यादा नहीं करना अपने को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। तो ये अपना वीक 2 में होगा ना, सॉरी फेज 2 में, वीक 6 to 10, है ना, ठीक है, ये होगा। अच्छा, 10 हफ्ते हो चुके हैं ना, फिर आगे आने वाले 5 हफ्तों में आपको क्या करना है। आई थिंक सबको समझ आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आ किसको रहा है नहीं आ सर। रहा, आ रहा है ना, चलो ठीक है। सर सब समझ में आ रहा है। हम्म, सर ऑल क्लियर सर। ओके ओके। तो अभी तक अपने 10 हफ्ते हो चुके हैं ना, फिर आगे आने वाले 5 हफ्तों में आप क्या करोगे। देखो, ये बहुत क्रूशियल टाइम है ना, ये वाला बहुत क्रूशियल टाइम है। तो इस आने वाले इन इन 5 हफ्तों में आपको एक तो सेम सेम थिंग रिपीट करनी है। अब यहाँ पे सेम थिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सेम थिंग का मतलब है कि जो आपने 1 से लेके 10 वीक में जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है वो सब, है ना। 1 से 10 हफ्तों में हमने क्या क्या पढ़ लिया होगा। हमने हमारे सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज कर लिए,
ठीक है, वी हैव रिवाइज स्टैंडर्ड बुक्स, वी हैव रिवाइज अदर रिसोर्सेज, है ना। इसके अलावा हमने PYQ दे दिए और हमने हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट दे दिए। 2 टेस्ट हमने शुरू के 5 वीक में दे दिए और एक सेक्शनल पेपर मैंने जो है ये 5 से 6 जो हमारा 6 से 10 वीक थे, है ना, इसके बीच मैंने दे दिए। तो यानी कि मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लगभग 3 सेक्शनल पेपर हो चुके होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो सेक्शनल पेपर सारे रिवाइज भी करने हैं, रिवीजन ऑफ सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, सारे सेक्शनल टेस्ट का रिवीजन भी करना है। इसके अलावा PYQs प्लस आपके सब्जेक्ट नोट्स प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे आप 6 से 10 हफ्तों के बीच में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको PT 365 भी पढ़नी है ना, तो यहाँ पे प्लस PT 365, है ना, इसका भी आपको रिवीजन चाहिए। इसके अलावा जो है ये तो हो गया सेम थिंग, है ना, सेम थिंग मतलब कि पिछले आपने जो 1 से 10 हफ्तों के बीच में पढ़ा है वो। इसके अलावा एक नई चीज़ और करनी है, वो नई चीज़ करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फुल लेंथ टेस्ट, है ना, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ईच वीक, ठीक है। 2 फुल लेंथ टेस्ट हर एक हफ्ते में लगाने हैं, है ना। और ध्यान रहे यहाँ पे, है ना, कि जो अपना ईच वीक है ना, मतलब कि एक तो अपना वीकेंड होगा और एक पेपर आप लगाओगे मिड वीक के बीच में, है ना। फॉर एग्जांपल एक तो आपका वेडनेसडे रहेगा और एक आपका रहेगा संडे, ठीक है। अच्छा, वेडनेसडे के दिन आप जो लगाओगे वो लगाओगे 1 GS पेपर, ठीक है। और संडे के दिन यानी कि जो वीकेंड होगा इसमें आप लगाओगे 1 GS पेपर प्लस 1 CSET पेपर, ठीक है। मैं यहाँ पे समराइज कर लेता हूँ। जो अपने ये वाले 5 वीक्स है ना, ये वाले 5 वीक कौन से अपने 11th to 15th वीक, है ना। फेज 3, क्या? फेज 3 का सर। हाँ, फेज 3 का, वेरी गुड, है ना, ठीक है, फेज 3 भी लिख देता हूँ। ये अपना फेज 3 होगा ना। इन 5 हफ्तों में आपको क्या करना है ना, रिवीजन ऑफ होल सिलेबस, ठीक है। दूसरा PYQs, है ना। तीसरी चीज सारी अपनी PT 365, ठीक है। और PT 365 के अलावा एक अपना इकोनॉमिक सर्वे भी होगा ना। इसके अलावा जो है अपना जो सेक्शनल पेपर हो चुके हैं ना, सेक्शनल पेपर, और लगभग अपने सेक्शनल पेपर 15 के आसपास हो चुके होंगे ना, तो 15 सेक्शनल टेस्ट का रिवीजन, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये तो हो गया अपना जो हम कह सकते हैं कि जो सेम चीज़ होती है ना, वो सब, है ना। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा करने हैं आपको वो 2 फुल लेंथ टेस्ट ऑन ईच वीक, है ना। अब 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाने तो कैसे लगाओगे आप, एक आप लगाओगे वेडनेसडे को और दूसरा आप लगाओगे संडे को। जो वेडनेसडे को आप पेपर लगाओगे वो ओनली 1 GS पेपर, जो आप संडे को पेपर लगाओगे वो लगाओगे आप 1 GS पेपर प्लस 1 CSET पेपर। CSET पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये GS पेपर आप कब लगाओगे, जो एक्चुअल UPSC का टाइमिंग है वहाँ से लगाओगे ना। 9 बजे से शुरू होगा आपका पेपर और 11 बजे जो है आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। ये 9 से 11 टाइमिंग रहेगा। CSET वाला पेपर कब रहेगा आपका, लगभग आप 2 बजे शुरू करना और 4 बजे आप ख़त्म कर दोगे पेपर को, तो 2 से 4 इसका टाइमिंग रहेगा, है ना। ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्लीप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर आपको इसी टाइम लगाना है।
अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी बात लग गया होगा कि 2 फुल लेंथ टेस्ट मेरे इस टाइम हो जाएगा, तो 15 सेक्शनल टेस्ट अपने पहले हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 फुल लेंथ टेस्ट जो है हर एक वीक में अगर अपने को लगाने हैं तो 5 वीक है, तो अपने पास इस हिसाब से अपने पास 10th फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है अपने को, है ना। ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं और 15 पहले सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं, तो यानी कि अब तक अगर मैं समराइज़ करूँ, है ना, तो स्कोर क्या हो गया? स्कोर अप टू फेज़ 3, है ना। फेज़ 3 तक क्या स्कोर हो चुका होगा अपना, है ना। थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं ना। 3 टाइम रिवीजन ऑफ होल सब्जेक्ट, इसके अलावा 2 टाइम रिवीजन, 2 टाइम रिवीजन ऑफ PT 365 एंड इकोनॉमिक सर्वे। 2 टाइम रिवीजन मतलब है कि एक बार आप पढ़ोगे और दूसरी बार आप जब रिवाइज करोगे तो मैंने उसको 2 टाइम रिवीजन ही लिख लिया, है ना। ठीक है, आपने 2 बार पढ़ लिया। इसके अलावा जो अपने टेस्ट है ना, सेक्शनल टेस्ट है ना, तो 15 के आसपास आपके सेक्शनल टेस्ट प्लस 10 के आसपास आपके फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, इतने आप लगा चुके होंगे, ठीक है। तो ये अपना स्कोर हो गया फेज 3 तक। अब चलते हैं अपन फेज 4 पे, है ना। फेज 4 में भी अपने पास 5 वीक है, ठीक है, 5 वीक है, बट इन 5 वीक को फिर आप ब्रेक करो, फिर आप ब्रेक करो 3 वीक और 2 वीक। इन 3 वीक्स में आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। इन 3 वीक में आपको क्या करना है? इन 3 वीक में आपको पहली चीज, डू नॉट पिक न्यू रिसोर्स, कोई भी नया रिसोर्स नहीं उठाना। एक बार जैसे ही आपने नया रिसोर्स उठाया तो आपकी बैंड बज जानी है। दूसरा कि जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट थिंग हो, इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट थिंग हो या जो आप भूल रहे हो, है ना, या जो आप भूल रहे हो, है ना, इनके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ना, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, है ना, करंट अफेयर को समराइज करना। करंट अफेयर को समराइज कैसे करोगे? देखो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ ना, कि कोई भी एक टॉपिक बोलो करंट अफेयर का जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहो। छोड़ो, मैं खुद ही एक ले लेता हूँ ना, कि करंट अफेयर में जैसे कि पॉलिटी में एक टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। तो करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने मैं बताता हूँ। कि मान लो कि ये पेज है पूरा, है ना, ये पेज है, यहाँ पे लिख दो पॉलिटी, और हर एक टॉपिक के बारे में आप कोशिश करो कि मुझे 7 से 8 बातें लिखनी है ना। मैं वैसे जनरली 5 कहता हूँ, बट देखो 5 से बढ़ के 6 और 6 से बढ़ के 7, 7 से बढ़ के 8, तो लगभग 8 बातें आप लिखो। तो एक पेज लिया मैंने, वहाँ पे पॉलिटी लिख दिया और यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मैंने, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इसके बारे में 5 बातें जो है, 5-6 बातें खास बात लिख लो। फर्स्ट ये है कि भाई ये फला फला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। फिर बाद में स्लेश लगा दो, स्लेश लगा दो ना, मतलब आप समझ जाओगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ना फिर कुछ आर्टिकल रिफॉर्म हुए हैं, तो आर्टिकल, है ना, आप फिर आर्टिकल डैश 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 लगा दो कि हाँ भाई ये आर्टिकल रिफॉर्म हुआ है। फिर बाद में प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है कि लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और जो अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ की 1/3 महिलाओं को जो है 1/3 सीटों पर महिलाओं को रिजर्व किया गया है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है और आप थोड़ा सा अगर आपको कुछ और ऐड करना है ना, यानी कि अदर प्रोविजन, है ना, अदर प्रोविजन जैसे कि दिल्ली है ना, तो दिल्ली में भी ये चीज़ लागू है। दिल्ली हो, है ना, पुडुचेरी हो, तो वहाँ भी एक यही चीज़ लागू है।
JNK में भी है ना, JNK में भी एक्ट के थ्रू किया गया। तो ये सब बातें आपने जो है एक ही लाइन में कवर कर दी। ये सब बातें एक लाइन में आप आराम से कवर कर सकते हो, है ना। तो जी आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे आपने लिखा और फिर ये पूरी लाइन में कवर हो गया। तो इस हिसाब से आप एक पेज में ना, एक पेज में कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 25 के आसपास टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। 25 के आसपास टॉपिक को आप इजीली कवर कर सकते हो, इजीली, है ना। जैसे कि अगर आप इन्वायरमेंट का बना रहे हो तो यहाँ पे लिख दो आप चीता। चीता अगर न्यूज़ में तो चीता, ठीक है। चीता क्यों न्यूज़ में है भाई, EU न्यूज़ में इतना लिख दिया, ठीक है। बाद में कोई परियोजना है, परियोजना है सिक्योर हिमालय वगैरह ये सब को परियोजना है तो ये ठीक है, ठीक है। इसके अलावा वो चीता दहाड़ता नहीं है तो यूँ लिख दो कि दहाड़ता नहीं, ठीक है। और फिर दहाड़ता नहीं तो फिर और फिर आप ये लिख सकते हो कि ये भी एक बिल्ली की प्रजाति है ना। तो ये बिल्ली की प्रजाति कैट स्पीशीज है, बिल्ली की प्रजाति। कोई साइंटिफिक नेम है तो साइंटिफिक नेम, है ना। इसके अलावा तेंदुओं से कैसे अलग है, तो ये है कि आंख के नीचे जो है उसके वो होता है, आंख के नीचे लाइन होती है, लाइन लिख दिया। इसके अलावा और खासियत क्या है, फास्टेस्ट है ये, फास्टेस्ट मेमल ऑन द अर्थ, है ना। तो ये सब चीजें आपने लिख दी, तो आप एक लाइन दो लाइन में मैक्सिमम सारी चीजें चीते की कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट चीजें। कोई स्पेस का लिख रहे हो तब भी आपको ऐसे ही करना है ना। कोई स्पेस का कोई टॉपिक कर रहे हो तो वो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें करनी है, समझ आ गई। 3 वीक में आपको ये चीजें करनी है। और चौथी चीज क्या करनी है, चौथी चीज करनी है आपको रिवीजन ऑफ PYQ, है ना। रिवीजन ऑफ PYQ नहीं है, बेसिकली रिवीजन ऑफ होल थिंग, है ना। होल थिंग का कहने का मतलब क्या है ना। कहने का मतलब ये, होल थिंग का मतलब कि जो भी आपने 1 से लेके 15th वीक तक जो भी पढ़ा हो, है ना, इन सबको आपका रिवीजन चाहिए। 5वीं है ना जो है वो आप करोगे कि 1 फुल एंड टेस्ट ऑन ईच वीकेंड। हर एक वीकेंड पे आप एक फुल एंड टेस्ट दोगे, है ना। एक फुल एंड टेस्ट का मतलब है कि 1 GS प्लस 1 CSET पेपर, ठीक है। एक GS और एक CSET पेपर, है ना। और छठी चीज आप फोकस करोगे कि आपके वीक एरिया कौन से, वीक एरिया, ठीक है। वीक एरिया ध्यान में आ गए, तो वीक एरिया को ध्यान में रखकर फिर हाँ इसको जो है इसको थोड़ा सा और आपको स्ट्रेंथन करना है, रिवीजन, बस, है ना। और ये चीज़ ऑप्शनल है ना। कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपका माइंड ठंडा रहता तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा योगा कर सकते हो, योगा कर सकते हो ना। या मेंटल हेल्थ के लिए जो है आप आजकल तो बहुत वो स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आ गए हैं ना, मेडिटेशन सॉन्ग्स, मेडिटेशन राग वगैरह, तो वो आप देख सकते हो, है ना। 7 से 8 घंटे सोना, ठीक है। 7 से 8 घंटे। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि 9:30 होते ही है ना, 9:30 से आप लेके 3:30 4:30 है ना, 5 बजे तो आप उठ जाओ बस। ये साइकिल रख, नहीं तो 10 से जो है आप 5:30 का साइकिल रख लो, या तो ये या ये। स्लीप साइकिल बहुत वो होना चाहिए। इसके अलावा स्टे कंसिस्टेंट, बस ये है मेन चीज़, ठीक है। एक तो की एरिया हो गया, है ना। वीक एरिया पर फोकस करना है एक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, वीक एरिया। और दूसरी चीज़, नवी चीज़ जो है वो आपको ध्यान देनी PYQs के ऊपर। PYQs रिवीजन एक बार और अच्छे से कर लेना इन 3 हफ्तों में। इन 3 हफ्तों में आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा नया पढ़ने के लिए नहीं कहा है ना। नए में आपका एक GS पेपर हर एक वीकेंड पे, आप ये मान सकते हो कि ये थोड़ा सा नया नया होगा आपके लिए, है ना। बट इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ने के लिए कहा ही नहीं, है ना।
6 दिन आपको जो सिर्फ मैंने ये चीज़ पे फोकस किया कि भाई आप रिवीजन करो भाई, सिंपल सा, है ना। बस तो ये आपका रहेगा स्टार्टिंग के जो अपना 3 वीक है ना, ये वाला 3 वीक, ये इन 3 वीक में आपकी ये चीज़ रहेगी। दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है ना। ये तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी 1 से 18 हफ्ते के बीच में आपको ये चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं ना। जो ब्लैक पेन से चीज़ लिखी थी वो समझ में आ गई ना? हम्म। हाँ सर, इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। यार वो अभी क्या ब्लैक में जो चीज़ लिखी थी वो सारी उड़ गई यार, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। है ना, पर कोई सर नहीं। मैंने राइट डाउन कर लिया सर। अच्छा कर लिया है ना, तो ठीक है। हाँ गुड। सर, रनिंग नोट बना लिया आपके साथ ही सर। चलो ठीक है, तो फिर वही चीज़ जो है आप ग्रुप पे एक बार शेयर कर देना ना। ओके सर। ठीक। तो जो 5 वीक थे लास्ट के ना, लास्ट के 5 वीक, उनमें से 3 हफ्ते को 3 वीक में आपको क्या करना हो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अच्छा लास्ट के 2 हफ्तों में क्या करना है ये नहीं बताया ना। यहाँ पे आपने देखो, आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई किए होंगे ना, ठीक है। तो उन वीक एरिया का एक रिवीजन चाहिए। दूसरा पीवाईक्यूज, है ना। देखो मैं पीवाईक्यूज पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार आपने कायदे से पीवाईक्यू को प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप फिर आपको प्रीलिम्स से डर लगेगा ही नहीं, आपका डर छूट जाएगा पूरा। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है ना, फिर आपको डर लगेगा ही नहीं। इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर के मैंने बताया था कि अभी शॉर्ट नोट्स बनाना है ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया था। तो उन शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट पेपर है ना, टेस्ट पेपर का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। टेस्ट पेपर का आपको रिवीजन करना है, ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ करनी है आपको लास्ट वीक में, यानी कि 20th वीक। 19th वीक में क्या करना है, 19th वीक में आपको करनी है जो भी पढ़ा है उनका रिवीजन करना, बस जो भी पढ़ा है ना, जो भी अपन ने इन पूरे 20 हफ्तों में पढ़ा है ना,
उन सब का रिविजन करना है। ठीक है, 19वें हफ्ते में अपने को ये करना है, और 20वें हफ्ते में अपने को जो वीक एरिया है जो अपन आइडेंटिफाई किया उनका रिविजन करना है। इसके अलावा PYQs को अच्छे से देखना है वापस। फिर करंट अफेयर के जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, उनको उनको याद करना है, उनको रटते रहो, उनको रटते रहो। बाथरूम जा रहे हो, है ना, तो हाथ में पेपर ले लो, है ना, आप बाथरूम करते करते, है ना, फ्रेश होते होते आप पूरा एक पेपर पढ़ लोगे। ऐसे रिवीजन करो। ब्रश कर रहे हो, है ना, सामने पेपर चिपका दो कि हाँ भाई ये जो है मुझे पढ़ना है। गत्ता था ना, गत्ता, है ना, तो उस गत्ते पे पेपर लगा के देखो कि हाँ यार मुझे ये चीज़ पढ़नी, ब्रश करते हुए ये पढ़ो। एनी टाइम आपके चीज़ में, दिमाग में प्रीलिम्स, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें चलनी चाहिए, है ना। ये बाकी 1% डिस्ट्रक्शन नहीं रखना है प्रिपरेशन में। अगर आपने हल्का सा भी डिस्ट्रक्शन रखा तो मतलब हालत टाइट हो जाएगी। मैं बताता हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ ना। मेरा पहला PT जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, है ना, 2020 में। तो वो मेरा नहीं निकला था। मेरे 3 नंबर से मेरा कट ऑफ मिस हो गया। सेकंड में मैं बहुत 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 कॉन्फिडेंट था, यूँ कह सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे लगा कि यार एक साल में मेरे जैसा लड़का क्या 3 नंबर इंप्रूव नहीं करेगा। बट मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी वो गलत हो गई, है ना। तो मेरा वापस से PT नहीं निकला, 1 नंबर से। 1 नंबर भी नहीं था, ये बेसिकली 0.5 मार्क्स था। बट ठीक है ना, तो आधे नंबर से मेरा PT नहीं निकला। देखो बहुत दर्द होता है। हाँ, ये तो GS के बारे में बता रहा हूँ ना। सी सेट सी सर सेट सर एक सेकंड सर, 2 मिनट रिवीजन कर दीजिए सर, क्लास लीव हो गई थी सर। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा ना, एक बार अच्छा, समझ। 19 वीक वाला जो लास्ट वाला 19 वीक का था वो। 19 वीक में कुछ नहीं करना, बस सारा जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने पढ़ा है ना, जी अठारह सर। 18 हफ्तों में उनका रिवीजन करना है बस। ओके सर। ठीक है। और जीएस वाला लास्ट वाला सर इसमें, कौन सा GS? जीएस जो आपने लिखा सी सेट फर्स्ट वीक, नीचे ये वाली सर। ये हाँ। ये तो ये तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मेरा 3 नंबर से GS नहीं निकला था, सी सेट हो रखा था। सेकंड दिया, है ना, तो GS 1 नंबर से रह गया, 0.5 नंबर से रहा था, है ना। तो सी सेट उस टाइम क्वालिफाई था। तो अब मेरे पास ये जो सिचुएशन थी, है ना, कि मैं फिर अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि यार मेरे जैसा लड़का है, ठीक है, IIT से पास आउट है ना, 16 LPA का पैकेज छोड़ के बैठा है ना, और इसके साथ में जो है मैं इतना पढ़ता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं 8 से 9 घंटे जो है डेडिकेटेडली पढ़ता था। मेरी प्रिपरेशन में कमी कहाँ है, कमी कहाँ है। फिर मैंने एनालाइज किया कि मेरी सबसे बड़ी कमी थी ना इस पूरी प्रिपरेशन में, इन 2 अटेम्प्ट में, है ना। मैं पढ़ रहा था, है ना, मैंने टॉपर्स की एक चीज़ पढ़ी थी कि लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, है ना, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स ही थे, है ना। बट ये थे कि वो लिमिटेड, इतने लिमिटेड थे कि वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं ना, माइनर सब्जेक्ट जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, है ना, और अपना जैसे कि जो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो, है ना। इसके अलावा मेन चीज़ मैंने PYQs के ऊपर बहुत ध्यान दिया। सच में मैंने PYQ के ऊपर इतना बढ़िया से ध्यान दिया, है ना, है ना। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब चीज़ प्रेडिक्ट किया। इसके अलावा मैंने इस टाइम जो है अपना इस टाइम मैंने दिए थे लगभग 50 टेस्ट, है ना। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, 50 टेस्ट दिए थे। मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, बट 50 तक तो मैं याद कर पा रहा था। 50 टेस्ट ऐसे हैं जो मैं कायदे से 2 घंटे बैठ के दिए ना। वैसे तो शायद 60-70 भी हो सकते हैं, बट 50 टेस्ट वो है। इनमें से 5 ही सेट मान लो आप, है ना, और लगभग 45 GS के टेस्ट मैंने दिए हैं। मैंने सोचा कि कहाँ कमी रह रही है, क्या पेपर अटेम्प्ट करने में गड़बड़ हो रही है ना, क्या PYQ में गड़बड़ हो रही है। मैंने कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जहाँ से जो है मेरा वो चीज़ बन ना सके, है ना। तो इस साल मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक मेरे कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो प्री भी निकला, मेंस भी निकला इस बार, है ना, और सी सेट तो ऑब्वियसली निकला ही है, तभी प्रीलिम्स निकला है ना। और इस टाइम मेरे मार्क्स आ रहे थे कितने, 105 के आसपास आए थे, है ना, और इस टाइम कट ऑफ गई थी 85 के आसपास। तो ये मेरा क्लियर था।
और जब चौथा अटेम्प्ट दिया था ना, चौथे अटेम्प्ट में मैंने जो है लेस थिंग पे फोकस किया और मोर रिवीजन, इन पे फोकस किया। तो प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू भी निकल गया और पोस्ट भी मिल गई IRMS, है ना। तो देखो ये जर्नी होती है, ये जर्नी होती है। अब आप मेरी इस जर्नी में देखोगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि सर आपने इंप्रूवमेंट किया है। कैसे इंप्रूवमेंट किया? पहले प्रीलिम्स 3 नंबर से नहीं निकला था, है ना। हालांकि अगले अटेम्प्ट में भी नहीं निकला, बट वो है कि इस बार 0.5 मार्क्स से नहीं निकला, तो मतलब 2.5 नंबर का इंप्रूवमेंट हो गया एक साल में। फिर मैंने देखो, फिर मैंने प्रीलिम्स निकाला, है ना, प्रीलिम्स मेंस भी निकाला, इंटरव्यू स्टेज से बाहर हो गया, है ना। तो यानी कि इंटरव्यू नहीं निकला। फोर्थ में देखो, प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, और इसके साथ में एक मेरे फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकला, आई एफ का पेपर भी निकला मेरा, है ना। आई का मेंस भी मैं लिखा हूँ, और आई के लिए मेरा इंटरव्यू कॉल 2 नंबर से रह गया। 2 नंबर और आ जाते तो मैं आई का इंटरव्यू भी देता। खैर ये कोई बात नहीं, मेरा आई मेन टारगेट था भी नहीं कभी, है ना, मुझे इस पर ही ध्यान देना था। तो ये चीज़ है। तो ये अब आप देख रहे हो कि अगर आप अपने आप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाओगे, है ना, तो आप जो है पेपर निकाल सकते हो। अभी आप में से बहुत एस्पिरेंट का जो है मेरे हिसाब से पहला अटेम्प्ट होगा या मैक्सिमम दूसरा अटेम्प्ट होगा। तो देखो जो गलती मैंने की है ना, मैंने जैसे कि यहाँ पे गलतियाँ की है ना, यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ता रहा, अपडेट नहीं करता रहा, है ना, जिसकी वजह से मेरा पेपर नहीं निकला। इसके अलावा मैंने PYQs को बहुत हल्के में लिया। PYQs और टेस्ट को मैंने यहाँ पे इन 2 अटेम्प्ट में मैंने PYQ और टेस्ट को मैंने सेम वेटेज दिया, है ना। जबकि इस वाले जो थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने PYQ को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया टेस्ट से, कि हाँ टेस्ट लगाए थे, टेस्ट का अगर 2 बार रिवीजन हो रहा है तो PYQ का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो। PYQ इक्वल्स टू इम्पोर्टेंस के मामले में ना 3 टाइम्स टेस्ट, यूँ देख लो। एक PYQ पेपर रिवाइज, क्योंकि देखो PYQ हम 10 ईयर्स का करते हैं, ठीक है, टेस्ट हम 30 लगाते हैं, है ना। तो देखो 10 जो है PYQ के पेपर, 30 अपने टोटल GS के पेपर के इक्विवेलेंट होंगे। तो आप देख ही सकते हो लगभग 3 गुना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ की मैंने, है ना, PYQs को एकदम पूरी मैपिंग कर ली PYQ की। अच्छा, प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, तो प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए मैंने डेडिकेटेडली पूरा एक चार्ट वार्ट बना दिया, है ना। और वो चार्ट वार्ट बना के पूरा एकदम 2 A4 शीट को जोड़ दिया, चार्ट वार्ट बना के हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लोकेशन को लिख के, और वो चीज़ मैंने कर दिया, है ना। तो ये है कि इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस इन न्यूज़ है वो सब कवर्ड हो गए। इसके अलावा यूट्यूब पे आपके पास वीडियोस आएंगे ना, प्लेसेस इन न्यूज़ इन 4 आवर्स, है ना, 1 शॉट वाले वीडियो, वो देख सकते हो, है ना। तो देखो ऐसे चीज़ों को हमको कवर करना है। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें मैं और बता देता हूँ, है ना, जैसे कि ट्रेंड को एनालिसिस करना, है ना, ट्रेंड कि PYQ में जो है ट्रेंड क्या रह रहा है, तो इस ट्रेंड को भी आपको एनालिसिस करना होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट में किस नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 में अगर आप देखोगे तो 3 या 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेयरिंग वाले होंगे, है ना, कि भाई इसमें से 1 पेयर राइट है, 2 पेयर राइट है, 3 पेयर राइट है ना। तो ऐसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन थे। और जबकि 2023 में वही भर भर के जो है अपने पेयरिंग वाले क्वेश्चन आ गए, 45 प्लस क्वेश्चन पेयरिंग से आए। तो वो क्यों है? अगर आप एनालिसिस करोगे 2022 में यूपीएससी ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं इस पे, है ना। तो वो 7 पूछे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी हिंट दे रहा है कि भाई अगले साल में ऐसा कुछ पूछ सकती हूँ, तो आपको अवेयर रहना है। तो ये होता है ट्रेंड। और मैं तो मेंटली प्रिपेयर था, हाँ, जो बच्चा 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे देता है ना, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ देखो अब पेपर में कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। बट मैं इतना श्योर था कि पेपर में चाहे कुछ भी आ जाए, नॉलेज तो वही रहेगा, नॉलेज तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो अब उसी नॉलेज का यूज करके आपको आंसर खोजना है। और इसलिए मैंने यहाँ पे 50 टेस्ट लगाए कि कितने तरीकों से मैं जो है नए नए पेपर को सोल्व कर सकता हूँ, है ना,
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अपने पास जो नॉलेज है उसका यूज़ करके उसको अप्लाई करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। बस एक होता है कि आप नॉलेज के बेसिस पर आप पेपर सोल्व करते हो, है ना, और दूसरा होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से आप पेपर सोल्व करते हो। तो टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, वो सब अपन धीरे धीरे आने वाले सेशन में ले लेंगे, है ना। तो टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन नॉलेज से सोल्व कर रहे हो वेरी गुड, बट कोई क्वेश्चन आप टेक्निक से सोल्व कर रहे हो और वो भी सही सोल्व कर रहे हो, आई थिंक यही एक चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है ना। यही एक चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवेयर होके चलना है। इसके अलावा जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है ना, रिपीटेटिव थीम्स होती है पीवाईक्यू की, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको करके चलना है, ठीक है। कई ऐसे कई ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो क्या है बहुत न्यूज़ में रहते हैं। हाँ बताओ, किसका कोई डाउट है? हाँ, नहीं करना है, अभी नहीं करना है ना, अब मतलब आप ऑलमोस्ट छोड़ सकते हो। हम्म, किसमें? ये तो मैंने लिखा है ना यार, मैंने फेज 2 में डाला तो हूँ मैं PT 365, देखो। तो सर फेज 1 में नहीं डाला है पीटी। क्या? फेज 1 में नहीं डाला है सर, ओनली बुक पे फोकस करनी है सर। जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ऑल सब्जेक्ट फेज 1 में कंप्लीट करनी है। हाँ, जो अपने बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट हाँ जो और जो स्टैटिक पोर्शन है ना, वो अपने हाँ को सर फेज 1 में कंप्लीट करना है ना। जी। हाँ, मंथली पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको PT 365 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम्म, 2 बार भी नहीं करना है, मैं तो ये कहूंगा एक ही, मतलब आपको रिवीजन करना ही नहीं, बस एक बार आप देखो PT 365 कौन कौन से इसमें जो है मोटे मोटे सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से मोटे मोटे टॉपिक ऐड हुए हैं, और फिर उन टॉपिक के आप खुद नोट्स बना के बस बना के काम चलाओ, है ना। बाकी आपको कोई PT 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा ना, एक बार आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई सीन क्या चल रहा है, ठीक है। और कुछ? तो सर मेरे अब बस एक डाउट था सर, मेरा तो सब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सर, तो फेज 1 में इतना जल्दी कैसे कंप्लीट होगा सर? एवरी डे 3 सब्जेक्ट करनी पड़ेगी, क्लास लीव करनी पड़ेगी सर फिर तो। तो देखो देखो मैं बताता हूँ ना, सर जैसे सेम कि जैसे कि यहाँ पे सर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन है ना, तो देखो एक दो सब्जेक्ट तो हो रखे होंगे आपके, नहीं? सर मेरा ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट की हूँ सर, हिस्ट्री और जल्दी आपका जल्दी पॉलिटी और कंप्लीट ज्योग्राफी किया। हो रखा है ना, आपका हाँ पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑलमोस्ट हो रखा है। तो देखो अब जी आप सर। ये 5 हफ्तों में कोई मेजर मेजर दो दो सब्जेक्ट को उठा लो, ठीक है। अब कैसे करना आपको मैं बताता हूँ। मेजर मेजर दो सब्जेक्ट उठा लो। दो सब्जेक्ट कौन से? पॉलिटी हो चुका है आपका, ठीक जी है, और आपका हो सकता है हो चुका है ज्योग्राफी, है ना। जी हाँ जी हो चुका है सर, ज्योग्राफी है ना। इन्वायरमेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो अब आप ऐसा करो कि अब आप एक तो फिर आप इन्वायरमेंट, है ना, एक तो हाँ इन्वायरमेंट उठा लो और एक इकोनॉमिक्स उठा लो, ठीक है, ये सर दो। एक सर आपके टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हूँ, मतलब 1 वीक में जो आपने दिया ना री स्टार्ट कर रही हूँ सर। पॉलिटी 8 डेज ले लेती हूँ और PYQ विथ और 1 टेस्ट। बिल्कुल ठीक है सर, जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलने की ट्राई कर रही हूँ सर, देखते कितना तक कंप्लीट हो पाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पर देखो जी फिर सर। अपने को एक मेजर सब्जेक्ट तो अपने को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। देखो अब फिर आपकी आपके तैयारी में क्या, देखो अपना सिलेबस फेब तक कंप्लीट होगा ना, अभी जनवरी है ना, इस जी जनवरी सर। जनवरी में आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो, है ना। सर हाँ सर इकोनॉमी हो जाएगा सर। इकोनॉमी हो जाएगा।
इसके जी अलावा आप सर। करो तो शायद इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, नहीं जी तो सर, मैं इन्वायरमेंट। दोनों साथ में ले लेती हूँ सर, क्लास हाँ, लीव कर देती हूँ, सेल्फ स्टडी दे रही हूँ सर। सेल्फ स्टडी दो, है ना, ओके सर। ठीक है। मेजर मेजर पॉइंट पे क्लास लेनी पड़ेगी सर, जहाँ इकोनॉमी है उसमें समझने में इशू थोड़ा बहुत होता है, स्टार्टिंग में नहीं सर, जैसे सर्वे हो गया उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, जैसे बैंक एंड बैलेंस में भी थोड़ा इशू हाँ, थोड़ा जो आती है। टेक्निकल टेक्निकल चैप्टर्स है ना, उनको हाँ सर। समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, नो डाउट, है ना। जैसे कि हाँ सर। ट्रेड बैलेंस वगैरह है, वाले टॉपिक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना, हाँ। हाँ है ना। सर। वो बजटिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना, बैंकिंग में तो थोड़ी सर दिक्कत आएगी। क्लास लेनी पड़ेगी सर इन दोनों सब्जेक्ट को सर, हाँ बाकी तो तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगी। बिल्कुल, बाकी सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, है ना, जी सर। ठीक है। और खींच के पढ़ना पड़ेगा, है ना, हाँ मतलब सर। यूं काम नहीं चलेगा कि आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, बट आप बहुत नो। डेडिकेटेड हो, नो, है ना, यू आर डूइंग गुड। तो आप उस हिसाब से ओके इसी पेस को मेंटेन करो और 10 घंटे 11 घंटे तक आप लेके जाओ। सर, ओनली मेरा 2 मंथ हुआ सर, हिस्ट्री भी कंप्लीट करी हूँ, ज्योग्राफी भी करी हूँ और पॉलिटी भी कंप्लीट करी हूँ सर, गुड। और साइंस एंड टेक भी कंप्लीट करी हूँ सर। साइंस साइंस तो नहीं हुआ, जनरल टेक कंप्लीट हो चुका है, जो करंट पोर्शन का जो आता है वो। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। तो ये ऐसे ही करना है ना, बाकी जिनका कंप्लीट ओके हो सर। चुका है ना। सर हाँ देखो, ये प्लान उनके लिए है जिनका सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिनका कंप्लीट नहीं हो चुका ना, तो उनमें फिर पता है क्या होता है, उनमें फिर देखो फेज 1 और फेज 2 को मर्ज करना पड़ता है, और फिर फेज 1 और फेज 2 को मर्ज करके, है ना, अपना जो हाँ सर। ये जो फेज 1 के जो मैंने टाइम अलोकेट किया ना, इसको डबल कर दो। ओके समझे सर। ओके। समझे, क्योंकि फेज 1 के जो भी मैंने टाइम दिया है, पॉलिटिकली 8 दिन दिए हैं, तो आप 16 दिन कर दो, अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो, है ना। नहीं सर, मैं ट्राई करूंगी इस पे प्रॉपर तरीके से स्टैंडिंग होने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये आपका कॉल है ना, ये जी आपका सर। कॉल है ना। और अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है ये तो, है ओके ना। सर। हाँ, सर वरना मैं फिर मेरा आप। सर जो करंट अफेयर सर जो हाँ सर मेरा करंट अफेयर्स विजन के मैगजीन से नहीं हुआ है, तो पूरी तरह पीटी 365 पर रिलाई हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है, क्या होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं ना अपने पास, मेन बात है, और कोई यस ऑप्शन सर। नहीं है, और प्लस सर जो 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 ऑप्शन है अपना टेस्ट पीटी देना है, क्या। सर जो हम टेस्ट देंगे सेक्शनल, तो क्या उसके नोट्स देखो बनाना है कि ऐसे ही कर देना? देखो, जिसको भी बोलना है ना, एक बार हैंड रेस कर दो, मैं एक एक का नाम ले लूंगा, है ना, तो उस हिसाब से अगर अपन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, वरना फिर क्या आवाज मिक्स हो जाती है, तो फिर वो टाइम वेस्ट होता है। हाँ, जिसको भी करना हाँ शशिकांत, आप करो, आप बताओ। सर मेरा अभी सर मतलब आर्ट एंड कल्चर बाकी है सर, इन्वायरमेंट बाकी है, साइंस एंड टेक बाकी है, और सर हिस्ट्री का सर एशियन, और सर मतलब मिडिवल अभी बाकी है। और अभी सर वो करंट अफेयर तो सिर्फ चालू भी नहीं किया मतलब सही तरह से। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर आप देख, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब आपके 3 या 4 टॉपिक है ना, 3 या 4 सब्जेक्ट है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 6 सब्जेक्ट अपने, 5-6 सब्जेक्ट ये वाले, हाँ सर। जो भी इन सब्जेक्ट में से अगर आपका कोई 3 सब्जेक्ट या इससे ज्यादा सब्जेक्ट अगर आपके रह रहे हैं, या मान लो आपके 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ही हुए हैं, 3 बाकी है, या हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपके हुए हो, है ना, 4 बाकी हो, तब आप क्या करोगे, इस सेंस में आपका जो फेज 1 और फेज 2 है ना, इसको आप मर्ज कर दो, है ना, इनको मर्ज करके आप फेज 1 को ही फिर फॉलो करो, समझे, या यूं सोच सकते हो, जो जो अपन ने फेज 1 में जिन जिन सब्जेक्ट के लिए जितने दिन दिए हैं, उसका जस्ट डबल कर दो, हाँ सर। समझ गए। जैसे कि हाँ सर। पॉलिटिक्स में अपन ने, यार ये कौन बोल रहा है यार, जब आपको बोलना हो तब आप माइक को म्यूट से हटा देना, अदरवाइज म्यूट ही रखो, है ना, ठीक है। हाँ सुनो, तो जिनका जैसे कि अभी कुछ सब्जेक्ट रह रहे हो ना, तो वो जो भी अपना फेज 1 है, फेज 1 दिख रहा होगा सबको, तो इस फेज 1 और फेज 2 को मर्ज कर दो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, कि जो भी अपन ने पॉलिटिकली टाइम अलोकेट किया, फॉर एग्जांपल 80 डेज अगर हमने अलोकेट किए हैं, तो अब उसको डबल कर दो, 16 डेज। अब इन 16 डेज में आप शुरू के जो अपना 12 दिन है, वो तो आप कर सकते हो जो भी अपना सब्जेक्ट है इसका रिवीजन करने के लिए, है ना, उसको पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर बाद वाला जो टाइम है, वो फिर आप कर सकते हो कि एक दिन आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे और 2 दिन आप पेपर लगाओगे, कुछ उस हिसाब से आप करोगे, है ना। और अगर आप मान लो लेक्चर ले रहे हो,
है ना, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। पॉलिटी के लगभग अपने पास 30-32-35 लेक्चर होंगे, रोज के आप 3 लेक्चर खींच के पढ़ो और कुछ भी नहीं करना है ना, बस नोट्स प्रिपेयर करने हैं और रात को जो है 1 घंटा उसका रिवीजन करना है। खींच के लो 3 घंटे के 3 लेक्चर लो, 9 घंटे तो हो गए आपके। लास्ट का 1 घंटा आपका रिवीजन का, 1-1.5 घंटा वो जो भी 3 लेक्चर में आपने पढ़ा है वो रिवीजन का बस। क्योंकि देखो जब आपका सिलेबस कवर नहीं होता है तब आपके पास ये रहता है कि बस मैं एनी हूँ, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी मेरे पास टाइम है उसको मैं यूटिलाइज करके पेपर अटेम्प्ट करूँ, है ना, तब आपके पास यही ऑप्शन बचता है ना। तो ऐसी चीजें होगी, तो फिर अपने को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अपने को रिवीजन में भी एक आध बार जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। और जो पीटी के अपने रिसोर्सेज हैं, है ना, वो भी मतलब 3-4 बार अपन ने टारगेट बनाया तो 3 बार ही हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ वहां पे कमियां रखनी पड़ती है। फिर ऐसा होता है कि फिर अपने को कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ सकती है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे अभी मान लो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अपन ने 9 दिन दिए हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा है कुछ, है ना, तब फिर आपका कैसा होगा, 9 दिन की जगह 18 दिन कर दो, ठीक है। और फिर इन्वायरमेंट के लगभग 15 लेक्चर होंगे, कोई भी बढ़िया कोचिंग के लेक्चर 15 होंगे, 5 दिन में इन्वायरमेंट खत्म। ज्योग्राफी के लगभग 30 के आसपास लेक्चर होंगे, 10 दिन में वो खत्म, ठीक है। 15 दिन में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के लेक्चर विथ लेक्चर सारा सिलेबस खत्म, ठीक है। एक दिन 2 दिन बैठ के रिविजन लगाओ, एक दिन 2 दिन बैठ के 2-3 दिन बैठ के PYQ और एक आध टेस्ट लगा लो। तो फिर देखो प्रिपरेशन ऐसे होती है ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपके जो है सारे के सारे सब्जेक्ट ही नहीं हुए हैं, आप में से बहुत ऐसे जन हैं जिनके लगभग 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, कहीं तो ऐसा है जिनका सारा सिलेबस हो चुका है, बट आप में से मोस्ट ऑफ यू के 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो 3 सब्जेक्ट हो चुके तो 3 सब्जेक्ट ही बाकी है, तो जो बाकी है ना उनके दिन डबल कर दो, जो बाकी है उनके दिन डबल कर दो। और जो सब्जेक्ट यूं के यूं ही हैं, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको, उनके लिए यही फेस, यही प्लान, यही डेज अलोकेशन, वही चीज फॉलो करो। और जिनके लिए आपने दिन डबल किए हैं उनमें आपको फिर वीडियो लेक्चर भी देखने हैं ना, ये भी बात ध्यान रखना। यूं नहीं कि सिर्फ आपने दिन डबल कर दिए और फिर आप पढ़ उसी पेज से रहो, ऐसा नहीं। इसके अलावा रोज 9 से 10 घंटे निकालने ही निकालने हैं, तो फिर ऐसा होगा। तो फिर उनके लिए फेज 1 और फेज 2 जो है वो मर्ज हो जाएगा, और फिर वो फेज 3 को वैसे ही फॉलो करेंगे, फेज 4 को वैसे ही फॉलो करेंगे। समझ गए। ठीक है शशिकांत, आपका तो डाउट हो गया ना, आपको और फर्दर कुछ पूछना है। सर हाँ सर, मतलब सर पढ़ने के साथ साथ सर मतलब वीडियो लेक्चर भी देखने के सर, मतलब हर सब्जेक्ट की। हाँ फिर तो देखने पड़ेंगे ना। फिर आप कैसे जो है इतना कम टाइम में सिलेबस कवर कर सकते हो। कोई मुझे बोले लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए मेरे पास जो है 6 दिन है, और 6 दिन में मैं इतना बढ़िया जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूं, आई थिंक ये बकवास हो गया ना। ये बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। 6 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ना अपने आप में एक बिग चैलेंज है, प्लस अंडरस्टैंडिंग उसके हाँ ऊपर सर, हाँ बढ़िया सर। से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा ही होगा जो कर पाएगा, है ना। तो यूं है। मतलब तो सर वो आपने जो मतलब जो पढ़ने के टॉपिक दिए सर, मतलब उसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखनी है सर। तो वीडियो भी तो होने चाहिए अपने पास। वो सारी जो टॉपिक्स है ना जो भी मैं देता हूँ, वो सब टॉपिक उन वीडियोस में कवर्ड होते हैं, ठीक है। उनमें से 80% 90% टॉपिक कवर्ड हो जाएंगे, है ना। तो इससे हाँ सर, मतलब आपने जो वीडियो, हाँ सर देख लूंगा सर टॉपिक की वीडियो सर। बिल्कुल, तो इसलिए तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर अपने पास टाइम कम है, अपने को सिलेबस भी करना है, तब अपन सिंपल सी बात है, अपन वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे बड़े ऑप्शन कुछ बचता नहीं अपने पास, है ना। फिर आपको जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज इतना पढ़ने पर इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप हो जाएगी क्योंकि टीचर सामने पढ़ा रहा है ना। वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा कम टाइम में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ये सेम चीज मैंने की थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। मेरे पास भी जो है टाइम कम था, बट फिर भी देखो मैंने इतनी सब चीजें की, फिर भी मेरे 3 नंबर कम रहे। आप यूं सोच सकते हो कि सिर्फ सर आपके 3 नंबर ही कम रहे। 3 नंबर मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन में थोड़ा सा, 1 या 2 क्वेश्चन जो है अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेता तो मेरा हो जाता, है ना। मैं तब भी यही कहूंगा कि इन 20 में भी सिलेक्शन हो सकता था, 21 में भी सिलेक्शन हो सकता था, ज्यादा डिफरेंस था नहीं, एक क्वेश्चन का ही था, एक क्वेश्चन नेगेटिव से पॉजिटिव करना है।
तो वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप सिली मिस्टेक के ऊपर काम करोगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसके अलावा टीचर ने जो बताया है वो सारे के सारा भेजे में बैठ गया है, तो इतना आप क्वेश्चन बना लोगे। किसी भी स्टैंडर्ड आप किसी भी बढ़िया कोचिंग के आप नोट्स पढ़ोगे, उन नोट्स में से मैं आपको कम से कम 50 से 52 क्वेश्चन बता दूंगा। बट आपकी इफिशिएंसी ये होनी चाहिए कि सर अगर नोट्स से क्वेश्चन आया है तो 99% चांसेस है कि मैं उसको गलत नहीं करूंगा। जब आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हो जाएगा, तब मैं कह सकता हूँ कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी अटकोगे ही नहीं। अगर आपके ऊपर, अगर आपकी नोट्स पे कमांड अच्छी है तो। और ये 20 में और 21 में, यहाँ से नोट्स के करीब 4 सवाल मेरे गलत हुए थे और 21 में मेरे शायद 5 सवाल गलत हुए थे। ठीक है, तो 5-5 सवाल अगर मैं हर साल नोट्स के गलत कर रहा हूँ, तब जाके मैं कट ऑफ के एकदम पास में हूँ। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि अगर मैंने नोट्स का एक भी सवाल गलत नहीं किया जो नोट्स से आया है, तो मेरा सिलेक्शन पक्का। और मैं बता रहा हूँ ये बस आप नोट्स पे अगर इतना रिलाई करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का। नोट्स की इतनी अहमियत है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास दिन कम है ना, इफ यू वांट टू कवर द होल सब्जेक्ट, है ना, तो टेकिंग लेक्चर इज द बेस्ट थिंग। इसके अलावा कोई बेस्ट थिंग है ही नहीं, मैं भी नहीं करा सकता, है ना। लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, रात को सोते टाइम रिवीजन करो, सुबह उठो जल्दी, है ना, घोड़े की तरह भागो, है ना, लेक्चर लो बढ़िया से, है ना, पावर नैप लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मम्मी पापा के साथ रहो, है ना, रात को बात करो और रिवीजन करके सो जाओ। यही बेस्ट चीज है, इससे बेस्ट चीज नहीं है। ठीक, हाँ मनोज मोदक आप बोलो। हेलो, चलो ठीक है, आई थिंक मनोज का गलती से हैंड रेस हुआ है। अश्विनी द्विवेदी, यस आप पूछो। आपका जो सेक्शनल टेस्ट देना है तो क्या उससे भी, तो सर उसके नोट्स बनाना है या नहीं? हाँ, जो आप सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, है ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर का तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तो वो आपने पेपर निकलवा लिया प्रिंट आउट, तो जो भी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना, तो वो क्वेश्चन के पास में ही लिख देना। जैसे मान लो कि एक पेज पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं ना, वहाँ पे कुछ कुछ ब्लैंक स्पेस भी होता है, तो उसी ब्लैंक स्पेस में आप जो है अपना एक्सप्लेनेशन लिख लेना। एक्सप्लेनेशन पढ़ा आपने और एक्सप्लेनेशन राइट डाउन कर दिया। एक्सप्लेनेशन में भी ऐसे तो नहीं कि 10 चीजें अगर आप पढ़ रहे हो एक्सप्लेनेशन की, तो आपको 10 के 10 में से कुछ भी नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं। 10 में से होगा कि भाई आपको आपको जो है 5-6 पता होगी, 4-5 पता नहीं होगी। तो उन 4-5 में से भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, शॉर्ट में उसी गिवन स्पेस में आप लिख दो, ताकि जब भी आप वापस से रिवीजन करोगे तो 2 घंटे में 2 घंटे 1.5 घंटे में पूरा टेस्ट पेपर रिवाइज हो जाएगा, है ना। और जब भी, हाँ, और जब भी आप टेस्ट का रिवीजन करोगे, तब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा देना, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि अगली बार में मुझे इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है ना, इन क्वेश्चन के ऊपर मुझे स्पेशल फोकस करना है, तो वो चीज वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सॉर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। यस राजन। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक बार पूरा पेपर, क्या उसका पेपर आप, कैसे टैकल करते हैं, किन चीजों को करते हैं, जैसे टीम वर्क क्या है। ठीक है, तो एक पीवाईक्यू के रिगार्डिंग एक धर्मेंद्र सर की बुक आती है, वो ले लेना सभी, है ना। धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक आती है, वो लोगे, वो खरीद लेना आप, मार्केट से मिल जाएगी। अदरवाइज जो है आपको पीडीएफ वगैरह भी कहीं ना कहीं इधर उधर से मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका। उन्होंने बहुत अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन पूरा पीवाईक्यू लिखवा रखे हैं ना, करवा रखे हैं उस बुक में। तो आप उस बुक को देखोगे तो देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो उन्होंने एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर रखा है। एक बार वो देखोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट तो आएगा है ना, चाहे कुछ भी हो, हाँ, फंडामेंटल राइट वगैरह वहाँ से, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो थीम की वो बात नहीं चीज कर रहा हूँ, क्या। थीम नहीं,
क्या? थीम तो पता है मुझको, हाँ, थीम तो थीम सर पता पता है है ना। मुझे। हाँ, थीम पता है, तो हाँ थीम के बाद में क्या, जो अपनी माइक्रो थीम है ना, वहां से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे कि पार्लियामेंट में कहाँ से क्वेश्चन आता है? पार्लियामेंट में एक तो बिल से क्वेश्चन आता है कि भाई कितने टाइप के जो भी अपने मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, एक तो उन बिल से क्वेश्चन आता ये है। क्वेश्चन पूछ। दूसरा सेशन से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ना। तीसरा मोशन से आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, स्थगन प्रस्ताव, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। इसके अलावा चौथा अपने इन जनरल क्वेश्चन आ जाता है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में, है ना, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहीं से आपको आइडिया लगेगा। एक बार अगर एस्टिमेट कमेटी पूछा है तो उसके कुछ साल बाद में उसने पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछा है, लोक लेखा समिति। अभी आपको ध्यान होगा हाल ही में लोक लेखा समिति को 100 वर्ष हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो आ सकती है। तो ऐसी चीजें आप पकड़ो, और ये आपको या तो पीटी 65 में मिल जाएगी, ये धर्मेंद्र सर की बुक में मिल जाएगी, तो यार है ना। ये चीज ऐसे ही कवर होगी, ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक है। यस मिहिर, आप कुछ बोल रहे थे? हेलो। हाँ, हाँ सर, यस मिहिर। जैसा कि आपने बताया कि जिसका मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसका 3-3 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन लेक्चर ही इतना ज्यादा है कि उतना कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने लेक्चर है, मतलब कितने जैसे सब्जेक्ट हम जो आपके नहीं हुए हैं? नहीं, मेरा तो कम ही सब्जेक्ट नहीं हुए, लेकिन जैसे कोई लेक्चर है जिस कोचिंग में हम पढ़े हैं तो 120 लेक्चर प्लस है, किसी में 80 लेक्चर है, किसी में 110 लेक्चर है। देखो, तो लेक्चर ही बहुत ज्यादा है। यही तो हिंदी मीडियम की विडंबना है ना। जो चीज 40 जी। लेक्चर में करवानी चाहिए वो 120 लेक्चर में करवा रहे हैं ना, और हाँ टाइम वही, पास कर रहे जैसे हैं टीचिंग स्टार्टिंग में। में तो समझ नहीं आया, लेकिन जब अब से मेंटरशिप लिए तो पता चला ऐसे होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी पहले इंडियन से चालू करके फालतू का पढ़ा दिए 63-65, फिर बाद में वर्ल्ड शुरू करके वही 60 लेक्चर, फिर तो बस 120 प्लस हो गया, जो कि बस वो ऐसे 70 लेक्चर मैक्सिमम होता बस ऐसे ही बच्चों का टाइम पास करते हैं। कोई है। नहीं, जी। आप मुझे बताना आपका कौन सा सब्जेक्ट नहीं हुआ है, मैं आपको वीडियो लेक्चर भेजता हूँ ना। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। यस सुमन। हम्म, सुमन, आप कुछ बोल रहे थे? हेलो सर, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि एक तो वो सेम क्वेश्चन है जो कि पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है, एंड सेकंड थिंग इज सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लेना है सर? हाँ, सेक्शनल टेस्ट जैसे कि विजन की मिल जाएंगे आपको, इफ यू आर इन दिल्ली तो आपको ऑफलाइन किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, है ना। अगर आप नहीं हो तो फिर थोड़े बहुत मैं अरेंज करवा दूंगा, है ना। और इसके अलावा ओके, अपने जो, नहीं दिल्ली में ही। हाँ, इसके अलावा अपना जो सिविल डेली है ना, वो भी आपको सेक्शनल जी, टेस्ट देगा, है ना। ओके। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। ओके सर, और मेरा भी सिलेबस काफी हद तक कवर नहीं हुआ है सर, मतलब काफी हद तक है, 3-4 सब्जेक्ट तो हैं जो कवर नहीं हुए हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे कवर करूं, बिकॉज टाइम भी शॉर्टेज है और टाइम की भी कमी है मेरे पास। तो देखो, जो भी कितने सब्जेक्ट नहीं हुए, कितने मेजर सब्जेक्ट नहीं हुए आपके? ओनली मेरा 2 कवर हुआ है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी ज्योग्राफी कवर हुआ है ना। अभी तो आप, इकोनॉमी चल रहा है। हाँ, तो अभी इकोनॉमी चल रहा है, तो देखो इकोनॉमी को आपको 18 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट रख लो ना। वही सेम चीज मैंने बताई, 9 दिन अपन ने दिए जी फेज 1 में, तो आप 18 दिन में जी। कंप्लीट करने की कोशिश करो। इन 18 को भी आप शुरू के 14 दिन में आप लेक्चर खत्म कर लो, ठीक है। 15वें-16वें दिन रिवीजन करके, 17वें दिन पीवाईक्यू, 18वें दिन एक पेपर लगा के, है ना, 18वें-19वें दिन एक दो पेपर लगा के, और फिर रख दो। तो देखो चीजें ऐसे ही होगी, है ना। अगर देखो प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना है तो तैयारी भी जी उसी लेवल की करनी होगी, उसी स्पीड से करनी होगी, है जी ना। बिल्कुल। हाँ सुमन, आप जैसे आप वर्क भी करते हो ना, आप जी ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालते हो, ससुराल भी संभालते हो। इसके जी। अलावा फिर अभी आप फिर पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हो, तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कम टाइम निकलता है ना। यस सर। हाँ, तो इफ यू आर कंफर्टेबल, है ना, तो आप ऑफिस से कुछ 4-5 महीने की छुट्टी ले सकते हो, है ना। इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट, तो आपको 1 महीने की तो लेनी ही है लास्ट में, है ना। इस और फिर आप फिर आपको देखो, फिर आपको मतलब खींच के पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको ऑफिस के आने के बाद में आप चाहो तो डेली के 2 लेक्चर आपको लेना पड़ेगा, है ना। वीकेंड पे आपको 3-3 लेक्चर लेना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। सर मैंने इसकी स्पेसिफिक कोई लेक्चर तो ले नहीं रखी, क्लासेस भी अलग से नहीं ले रखी, जस्ट जो आप रिसोर्सेज बोलते हैं मैं उसी से कवर करती हूँ।
हाँ, तो अपन ऐसा कर लेंगे ना कि आप मुझे बता देना कौन कौन सा अपना आपका रह रहा है ना? जी है ना? ठीक जो भी आपका रह रहा होगा सब्जेक्ट, मैं जी उसके लेक्चर भेज दूंगा, आप सिर्फ लेक्चर देख लेना, लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जी अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ से हो जाएगी, ओके थैंक यू सर। ठीक है? हाँ, आज जिस जिसको भी जो भी लेक्चर चाहिए हो मुझे बता देना, अदरवाइज मैं वो सारे लेक्चर ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि क्या समस्या ही नहीं रहे कि सर मुझे कौन से लेक्चर फॉलो करना है, कोई लेक्चर मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं सारे लेक्चर ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना? सर हिस्ट्री का सर? हाँ, हिस्ट्री का मैं सारे लेक्चर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो हालांकि वो थोड़े पुराने हैं बट दे आर वेरी मच रिलेवेंट, है ना? ओके ओके सर। हाँ सर हिस्ट्री डालिए सर, मतलब एशियन मेडावलर मॉडर्न। हाँ बिल्कुल, सबके डाल दूंगा, है ना? सर वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी नहीं करना ना सर? क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी नहीं करना है ना? कौन सा हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री सर? वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री सर? हिस्ट्री? हाँ हाँ, यस वर्ल्ड सर, हिस्ट्री फिल्म्स में नहीं आता है ना, यस सर, ओके सर। ठीक है? तो फिल्म्स में नहीं आता तो फिर अपन नहीं करेंगे उसको भी। जी सर। और किसका कोई डाउट है? सर आर्ट और कल्चर की सर वीडियो इन्वायरमेंट होंगी के सर, लिए मतलब हाँ बिल्कुल, सबके लेक्चर मिल जाएंगे, सबके लेक्चर उसमें शामिल है ना, ठीक है? आप एक्सेस कर लोगे। हाँ, ये शशिकांत, आपको कोई डाउट है अभी भी? मतलब सर मतलब आर्ट और कल्चर के सर मतलब वीडियो होंगे ना सर? मैंने कहा तो हूँ सबके लेक्चर अवेलेबल है, तो आर्ट एंड कल्चर के भी होंगे, है ना? हाँ ठीक हाँ है? हाँ ठीक है, हाँ मतलब मतलब जिन सब्जेक्ट के सर वीडियो लगे सर आपको बता दूंगा सर। ओके ओके। और और सर ओके सर थैंक यू वो सर। सर मतलब सब हाँ अश्विनी, आप कुछ बोल रहे थे? सर इन्वायरमेंट के लिए विजन का मतलब क्लास नोट्स यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छे क्लास नोट्स है ना, विजन के लिए, विजन के कर सकते हो, है ना? अगर विजन के नहीं है तो दृष्टि की एक बुक आती है ना इन्वायरमेंट के लिए, क्विक बुक टाइप आती है, क्विक बुक और क्लास नोट्स की बुक आती है ना, वो बहुत अच्छी है, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है? चलो ठीक है, आई थिंक जी सर। सबके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, है ना? और प्रिपरेशन को यस देखो सर। प्रिपरेशन को ऐसे ही करना है, ऐसे ही प्रिपरेशन आपकी चलेगी, और आप थोड़ा खींच के चलेगी, है ना? थोड़ा टाइट रखना है ना? तो मेरे भी ट्रेनिंग आने वाली है, तो मैं वो अपन कोशिश करेंगे कि अपन हर 7 से 10 दिन में अपन एक वीडियो सेशन के थ्रू कोई भी नई चीज़ हो, है ना, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहें, है ना? इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताता रहूँ, तो वो देखो चलता रहेगा। बट ये है कि आपको आपके एंड से पूरी टाइट प्रिपरेशन रखनी है, 1% प्रिपरेशन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे पता है यार कि अगर हल्की सी भी अगर लापरवाही इस एग्जाम में होती है तो फिर वो पूरा साल लेके जाती है, वो चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है? चलो ठीक है ना, सर आप लेट्स वीकेंड में आप कर रहे हो सर एक सर सेशन ले पीटी लिया करिए 365 इसमें। सर मतलब कब तक मिल जाएगी सर? क्या, मैं लेक्चर भेज दूंगा ना, ठीक है? चलो ठीक है, और जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया हो, स्क्रीन रिकॉर्ड किया हो, तो एक बार मुझे भेज जरूर देना ना, ठीक है? चलो ठीक है ना, प्लीज सेंड कर देना। तो ठीक है, लेट्स एंड द सेशन हियर आई थिंक। ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय सर। थैंक यू। ओके सर ओके।